उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डीएम और एसपी किशनी तहसील में जनसुनवाई के दौरान का ऐसा मामला सामने आया जिसकी चर्चा काफी हो रही है। खबरें सामने आई कि डीएम साहब शिकायतें सुन रहे थे, तभी एक मां बेटी ने हंगामा किया। डीएम के समझाने के बावजूद वो नहीं मानी, जिसके बाद डीएम ने मां बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस उन्हें थाने ले गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिस बेटी और मां को लेकर थाने जा रही है। जिसके बाद खबरें सामने आई कि डीएम ने गुस्से में आकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए डीएम पर ही आरोप लगा दिए। सुप्रिया ने लिखा, मैनपुरी में अपनी जमीन के कब्जे से परेशान ये मां बेटी डीएम के सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचे। सुनवाई हो रही थी तो परेशान होकर मां ने ऊंची आवाज में बात कर दी। नाराज डीएम ने इनको गिरफ्तार करवा दिया। इतना अहंकार! आईएएस इस जनता की सेवा करने के लिए है, बड़का राजा मत बनिए। क्या है पूरा मामला? किशनी तहसील क्षेत्र के बहरामऊ के रहने वाले अशोक कुमार की पत्नी राधा देवी अपनी बेटी के साथ डीएम की जनसुनवाई में गई थी। वहां उन्होंने बताया कि मेड़बंदी के बावजूद दबंग उनकी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। मां बेटी ने गांव के ही कई लोगों पर आरोप भी लगाया। मां बेटी की शिकायत सुनने के बाद मैनपुरी के डीएम ने आश्वासन दिया कि मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राजस्व कर्मियों के बीच में बोलने पर राधा देवी उनकी बेटी दिव्या डीएम से बहस कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कई बार समझाया, इसके बावजूद भी न मानने पर डीएम ने एहतियात के तौर पर दोनों मां बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न हो सके। तो महिला और उसकी एक बेटी उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी, वो आई थी और उनकी समस्या पर धैर्यपूर्वक सुनवाई की गई, आदेश किया गया और टीम गठित की जा रही थी उनकी समस्या को देखने के लिए। इसी बीच उसकी बेटी, जिसकी उम्र कम थी, उसने आत्महत्या की धमकी देना शुरू किया और उसको बार बार समझाया गया तो काफ़ी आवेशित हो रही थी कि अभी आत्महत्या कर लूँगी। तो उसकी जीवन रक्षा के लिए सिर्फ उसको पुलिस की निगरानी में भेजा गया कि कहीं ऐसा आत्मघाती कदम न उठा ले, और कोई भी अगर ऐसी धमकी देगा तो जो भी आवश्यक कदम होगा वो प्रशासन उठाएगा। तो जो आवश्यक समझा गया उसकी जीवन रक्षा के लिए वो उठाया गया। उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया कुछ समय के लिए। जब उसका आवेश शांत हो गया, वो क्षमा मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस मामले पर क्या बोले मैनपुरी के डीएम? मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मैंने किसी को भी जेल भेजने की बात नहीं कही थी। इन मां बेटी का जमीन को लेकर कुछ विवाद था। मैंने पूरा सुना और इनको आश्वासन भी दिया कि इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मां बेटी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बार बार आत्महत्या करने की बात कह रही थी। इसलिए एहतियातन मैंने इन लोगों को थाने भिजवा दिया और जब ये शांत हो गए तो इनको घर भेज दिया गया। कल दिनांक 7 दिसंबर को किशनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके पे रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है। वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम ना उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं।
संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पे जाकर करता हूँ और अधिकारियों को मौके पे भेजता हूँ। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो वो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आए या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में हैं और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है जिस पे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मामले पर शिकायतकर्ता लड़की का भी बयान सामने आया जिसमें वो माफी मांगते हुए भी नजर आई थी। मेरा नाम दिव्या है, मेरे पिता का नाम अशोक कुमार, जिला मैनपुरी, तहसील किसनी, थाना बेबट, ग्राम बहरामऊ। मेरी पैमाइश होने की थी। पैमाइश में हम तहसील दिवस गए थे। तहसील दिवस में वहाँ पर DM साहब से मिले। वहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की क्योंकि हम ज़्यादा घर को लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए वहाँ जाके मैंने थोड़ी गलती की। मैंने प्रशासन के बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्षमा मांगती हूँ। जेल भेजे जाने की खबरों का जिलाधिकारी ने सिरे से खंडन कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि मां बेटी ने जो शिकायत की थी उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बात को तोड़ मरोड़ कर सफेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई यह है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई। कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समस्या अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसको जेल भेजा गया या उसकी ऊंची आवाज़ या अपनी समस्या कहने पर नाराज होकर कोई कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल झूठ है, ये छवि खराब करी जा रही है। आप सहमत होंगे कि यहाँ पर जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में जन समस्याओं में की गुणवत्ता में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उसकी गुणवत्ता मैं स्वयं जाकर मौके पर देखता हूँ, अपने अधिकारियों को भी दौड़ाता रहता हूँ और पब्लिक से भी ये कहना है, सामान्य जनता से, कि अपनी किसी भी समस्या को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, IGRS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको उकसा रहे हैं या बहकावे में ला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना प्रमुख है। आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी समस्या का निस्तारण जिला प्रशासन और पुलिस ही करेगी। आप निसंकोच होकर आएं और